अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफास एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यू के टॉपिक डिफरेंसेस को। डिफरेंसेस के जो क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के पास कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट करें, इन दोनों के दरमियान फ़र्क वाज़े करें। तो आज हम उस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। तो पहला जो डिफरेंस है वो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के दरमियान। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बेसिकली सेल के टिश्यू ऑर्गेनेलीज होते हैं। ठीक है, जिस तरह से न्यूक्लियस है और बाकी ऑर्गेनेलीज हैं, इस तरह से ही ये दोनों ऑर्गेनेलीज हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पहला डिफरेंस है, इट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेल को प्रोवाइड करता है एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की शक्ल में एनर्जी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से अगर पूरे इलाके में बिजली जो होती है, ठीक है, पूरे इलाके में बिजली आती है हमारे पास पावर प्लांट के थ्रू, ठीक है, वो चलता है तो पूरे इलाके में, जिस तरह से पूरे इलाके में जो बिजली है वो पावर प्लांट से आती है, ठीक है, इसी तरह से सेल के अंदर जो एनर्जी होती है वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी आती है माइटोकॉन्ड्रिया से। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। जबकि वो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करवाता है। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस बेसिकली जो है वो ऐसा अमल है जिसमें प्लांट जो है अपना फूड तैयार करते हैं। ये रहा हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है। इससे जो है प्लांट अपने फूड तैयार करते हैं और ये सेल के कहाँ मौजूद होता है? प्लांट के लीव्स के अंदर, ठीक है। तो अब सेकंड पॉइंट है, इसके पास दो चैम्बर्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के भी, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसकी जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया की दो चैम्बर्स होते हैं, मैट्रिक्स और क्रिस्टी। ये देखिए आप लोगों को ये दिख रहा है मैट्रिक्स, ग्रीन डार्क ग्रीन कलर का जो है ये मैट्रिक्स है, पूरा ये पानी होता है। और उसके ऊपर जो लेयर है ना, देखिए उसके बाद का जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं क्रिस्टी, ठीक है। जबकि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में भी दो चैम्बर्स होते हैं, एक होता है स्ट्रोमा और दूसरा होता है थैलेकॉइड। ये स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा जो है इसके अंदर जिस तरह से पूरा पानी इसके अंदर जो मौजूद होता है ना, उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। थैलेकॉइड क्या है? जो ये बंच नज़र आ रहे हैं आप लोगों को लेयर्स के, इसको हम थैलेकॉइड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया बीन शेप होता है, देखें अब लोबिया की तरह दिख रहा होता है शक्ल में। और जबकि क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये डिस्क की शक्ल में, इसके अंदर डिस्क मौजूद होती है, इसलिए इसको डिस्क, और इसका अगर पूरे को देखें तो डिस्क की शक्ल का दिख रहा होता है। तीसरा डिफरेंस चौथा क्या है? इट फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल दोनों में होता है क्योंकि दोनों को एनर्जी चाहिए होती है। जबकि क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स में होता है, ठीक है, जो जिनके पास ग्रीन कलर होगा उनके पास होगा ये, और ग्रीन अल्जाई के पास भी होगा, लेकिन एनिमल्स का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लाइसोसोम और राइबोसोम्स का डिफरेंस। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? लाइसोसोम्स जो है हमारे पास, ये लाइसोसोम है, सेल का टिश्यू है, हाँ, ऑर्गेनली है, ठीक है। ये जो है इस काम आते हैं कि जिस तरह से हम हमारे अंदर जो है ना, हम हर चीज़ खाते हैं, ठीक है। तो अब उस खाने में अगर हम टॉक्सिक सब्सटेंस को भी खाएंगे तो अगर वो वैसे तो वो बहुत ही प्रोटेक्टेड होता है हमारी बॉडी के अंदर, हर चीज़ उसको चेक करके ही बेचती है, लेकिन अगर वो सेल के अंदर चला जाता है, ठीक है, तो फिर उसको उस टॉक्सिक को खाने का काम किसका होता है? लाइसोसोम को। इसी तरह से अगर सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज मर जाते हैं, जिस तरह से हम बूढ़े होते हैं, एजिंग की उम्र तक आते हैं, ठीक है, एजिड हो जाते हैं, तो जब जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज मर रहे होते हैं तो वो फजूल हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको भी खाने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है, ठीक है। और राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम सिंपल ऐसे होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह के, पर्पल और ये देखिए पिंक जो है दोनों मिल जाते हैं तो राइबोसोम्स बन जाते हैं, दो यूनिट मिलते हैं तो राइबोसोम्स बनता है। और इसका बेसिकली काम प्रोटीन को बनाने का होता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बन रही होती है वो राइबोसोम से बनती है। फर्स्ट क्या है? लाइसोसोम आर फॉर्म बाय गोल्जी बॉडी। लाइसोसोम जो है ये गोल्जी बॉडी, ये भी एक ऑर्गेनली है बड़ा, ठीक है, येलो कलर का आप लोगों को दिख रहा होगा, ये गोल्जी बॉडी है, ठीक है। गोल्जी बॉडी से ये ग्रीन छोटी छोटी सी नजर आ रही है, ये लाइसोसोम सिक्रीट होते हैं।
जबकि राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए और प्रोटीन। जबकि राइबोसोम क्या है, पर्पल कलर का, और ये पिंक दो यूनिट मिलते हैं आरएनए और आरएनए क्या है, डीएनए का एक स्ट्रैंड को आरएनए कहते हैं। आरएनए और जब प्रोटीन मिलते हैं तो राइबोसोम्स बनता है। अब क्या है, लाइसोसोम इज मेम्ब्रेन बाउंडेड। लाइसोसोम जो होते हैं वो मेम्ब्रेन उसके पास होती है, जबकि राइबोसोम्स के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। राइबोसोम्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड। थर्ड क्या है, लाइसोसोम आर लेस कॉमन इन प्लांट। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो प्लांट्स के पास इतने कॉमन नहीं होते, ठीक है, जबकि एनिमल्स में बहुत होते हैं। जिस तरह से अगर हम फास्टिंग में होते हैं ना, रोज़ा वगैरह रखते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हमें जो एनर्जी मिल रही होती है वो लाइसोसोम दे रहा होता है, क्योंकि वो क्या कर रहा होता है, सेल को या फिर उसके अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे उनको ज़्यादा जो होंगे उसको हमको खाएगा और एनर्जी देगा, और हम फास्टिंग में उस एनर्जी को यूज़ करेंगे, ठीक है। जबकि ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है राइबोसोम। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबके पास राइबोसोम है। क्यों? क्योंकि हर किसी को प्रोटीन चाहिए, ठीक है। प्रोटीन अगर नहीं भी चाहिए तो राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स के पास तो आरएनए भी मौजूद है, इसलिए ये तकरीबन तकरीबन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होता है। चौथा क्या है, लाइसोसोम्स ब्रेक डाउन ओल्ड सेल्स। लाइसोसोम जो है वो ब्रेक डाउन तोड़ता है पुराने सेल्स को, ठीक है, पुराने सेल्स को, ओल्ड एजिड सेल्स को भी खाता है ये। जबकि राइबोसोम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जबकि राइबोसोम्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, उसको बनाने का काम करता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये मैंने आपकी बुक के ही क्वेश्चंस हैं और आपके सिंटैक्स बुक बोर्ड के ही हैं, लेकिन मैंने सिर्फ जस्ट इनको आप लोगों के लिए नोट्स की शक्ल में बनाए हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें, और अगर कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।